Brought to you by ITEL and American Pistachios. ये खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है। इस संभाग में पड़ने वाले दो इलाकों बीजापुर और कांकेर में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में 26 नक्सलवादी ढेर हो गए हैं। इस खबर के आप तक पहुंचने तक 26 में से 22 नक्सलवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं डीआरजी के एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बीजापुर और नारायणपुर बॉर्डर पर लगने वाले अबूझमाड़ के जंगलों में भी एक ऑपरेशन चल रहा है। इसमें नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई 20 मार्च की सुबह 7 बजे। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला कि बीजापुर में पड़ने वाले गंगलूर के जंगलों से कुछ नक्सली वहां पर छिपे हुए हैं। बस्तर पुलिस, सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट और डीआरजी की ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन लॉन्च किया। डीआरजी में सरेंडर कर चुके नक्सलियों को शामिल किया जाता है। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि वो नक्सलियों के रास्ते और उनके तौर तरीके या उनके रूट को बेहतर जानते हैं, इसलिए उनकी अहमियत इस तरह के ऑपरेशंस में बढ़ जाती है। तो जैसे ही ये ज्वाइंट टीम गंगलूर में मौजूद एंड्री के इलाके में पहुंची, वहां नक्सलियों का सामना हुआ उनसे और मुठभेड़ शुरू हो गई। देखते ही देखते 22 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। अब कांकेर में हुए ऑपरेशन के बारे में बताते हैं। कांकेर और नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सलियों की मौजूदगी के इनपुट्स मिले। ज्वाइंट टीम ने ऑपरेशन लॉन्च किया। बॉर्डर एरिया में नक्सलियों से सामना हुआ और 4 नक्सलियों को मार गिराया गया। उनके शवों और हथियारों की बरामदगी जारी है। सुनते हैं पुलिस अधिकारियों को जो इस ऑपरेशन पर और जानकारी दे रहे हैं। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस सिलसिला में जिला बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में पश्चिम बस्तर डिवीजन माओवादी कैडर के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसमें प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात अब तक 18 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसा इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक डीआरजी जवान बहादुरी से माओवादी से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। बीजापुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी था, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद। इस ऑपरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार नक्सलियों के प्रति रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है। समर्पण से समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं। सरकार उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार की भी प्रतिक्रिया आई। अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जवान भी शहीद हुआ है सर, जवान भी शहीद हुए हैं। जी, बस्तर की खूबसूरती अब लोग देख पाएंगे। बिल्कुल, अब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। हमने ग्राउंड पर मौजूद पत्रकारों से भी बात की जो इस ऑनगोइंग ऑपरेशन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बीजापुर के अरंडी गांव में यह सूचना पुलिस को मिली थी कि वहां पर नक्सलियों का जमावड़ा है। इस जानकारी के आधार पर दंतेवाड़ा के डीआरजी, बीजापुर के डीआरजी, छत्तीसगढ़ की लोकल फोर्स एसटीएफ, उसके अलावा सीआरपीएफ जो केंद्रीय फोर्स है, ये तमाम लोगों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। दंतेवाड़ा की ओर से भी फोर्स निकली, बीजापुर की ओर से फोर्स निकली और दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ भोर में लगभग 5 बजे हुई। इस मुठभेड़ के बाद जो सुरक्षा बल हैं उन लोगों ने वहां से 26 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। फिलहाल सभी नक्सलियों के शव को बीजापुर जिला मुख्यालय लाया गया है। वहां पर उनकी शिनाख्त करने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस को ऐसा विश्वास है कि उस इलाके में जो नक्सली मारे गए हैं उन 26 नक्सलियों में कई बड़े कैडर के नक्सली हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास से AK-47 और बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ है। That's the power of pistachio. ये ताज़ा घटनाक्रम हो गया। अब बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। अगर आज के ऑपरेशन को मिला दिया जाए तो साल 2025 में ही छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या 70 के ऊपर पहुंच जाती है। कुछ बड़े ऑपरेशंस की बानगी देखिए। 4 जनवरी को अबूझमाड़ के जंगलों में मुठभेड़ होती है, 5 नक्सली ढेर होते हैं। 9 जनवरी को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों
मारे जाते हैं। 12 जनवरी को बीजापुर के मद्देड़ इलाके में 5 नक्सली ढेर होते हैं। 16 जनवरी छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 18 नक्सली ढेर होते हैं। 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर 27 नक्सली मार गिराए गए। 2 फरवरी को बीजापुर के गंगलूर में 8 नक्सली ढेर हुए। 9 फरवरी को बीजापुर के फरसेगढ़ में 31 नक्सली मारे गए। जानकार बताते हैं कि नक्सल ऑपरेशंस में तेजी साल 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद आई है। इस चुनाव में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार गिरी, भाजपा के विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने। इसके बाद केंद्र की ओर से राज्य सरकार को एक तारीख दी गई, 31 मार्च 2026। ये एक डेडलाइन थी जब सूबे से नक्सलवाद को मिटाने का लक्ष्य रखा गया। सूत्र बताते हैं कि यह आधिकारिक ऐलान तो था ही, साथ ही अधिकारियों को भी एक समझाइश थी कि काम पूरा करने की डेडलाइन यही है, क्योंकि जब ये ऐलान किए जा रहे थे उस समय छत्तीसगढ़ सरकार सूबे के बजट का मसौदा तैयार कर रही थी, जिसमें बस्तर टूरिज्म पर ज्यादा जोर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से कैंप खोलने की संख्या की जो रफ्तार है वो बढ़ गई है। अब 1 से 2 दिनों के भीतर सुरक्षा बल किसी भी इलाके में कैंप स्थापित कर देते हैं। जब किसी इलाके में कैंप की स्थापना हो जाती है तब उस इलाके में जो नक्सली सक्रिय होते हैं वो नक्सली में से कुछ लोग जो हैं वो सरेंडर करते हैं। सरेंडर नक्सलियों को गोपनीय सैनिक बनाया जाता है, उसके बाद उनको डीआरजी में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से जो पहले नक्सली रह चुके हैं उनको उस पूरे एरिया के बारे में जानकारी है, उनको इस बात की जानकारी है कि उस इलाके में कौन से एरिया कमेटी सक्रिय है, उसके कौन कौन से मेंबर हैं, उनका कौन सा गांव है। इसलिए जो इंट है, जो गुप्त सूचना है, वो प्रॉपर सही समय पर पुलिस को प्राप्त हो रही है, फोर्स को प्राप्त हो रही है। हमें जो डीआरजी का ऑपरेशन है उनका केंद्रीय बलों के साथ समन्वय, उसके लिए गृह मंत्री खुद छत्तीसगढ़ कई बार आ चुके हैं, वो लगातार बैठक ले रहे हैं और जिस तारीख को वो नक्सलवाद समाप्त करने की बात कर रहे हैं उसके पहले एक टारगेट तय किया जा रहा है कि इस तारीख तक यहाँ तक जो है एरिया डोमिनेट कर लिया जाएगा, इस इलाके को नक्सल मुक्त कर लिया जाएगा। इस तरह से एक एक करके वो हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर फोर्स को जो फ्री हैंड मिला, जो इंट लगातार पुलिस के पास आ रहा है, जो एरिया कमेटी है नक्सलियों की, उनकी जानकारी सही समय पर मिल जा रही है, जो बस्तर में कैंप खुलने की संख्या है और उसका समय जो है वो उसमें रफ्तार आई है, इसलिए जो ऑपरेशन है उनकी संख्या बढ़ी है और पुलिस को, सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी संख्या में सफलता मिल रही है।